जादू के ज़रिए किसी काम पे मामूर होने वाले जिन्नात शयातीन किसी इंसान की जान भी ले सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमारे नाजरीन हैं, अक्सर गोरकन बताते हैं कि एक खातून थी, वो कब्र में जिंदा नजर आई, तो लोगों का ये जाता है, व्यू जाता है कि वो कोई जिन्नात था, या जब कब्रिस्तान में कोई ऐसा मुर्दा जिंदा नजर आए या कब्र का हट जाना या गिर जाना, उसमें कोई इंसान का जिंदा नजर आना, क्या वो जिन्नात हैं या वो अल्लाह ताला का मौजज़ा है? देखें, अगर तो किसी इंसान का जिंदा नज़र आना किसी इंसान को देख के चला गया तो मैं ये कहूँगा कि उसका हमजाद होगा, क्योंकि हमजाद उस इंसान के खूबहू वैसा होता है। अक्सर लोगों को उनके हमजाद नज़र आते हैं तो वो कहते हैं मैंने इस इंसान को देखा है जबकि वो मर चुका होता है। हाँ, कब्रों में बच्चे पैदा होने के बारे में ये रवायात हैं, मैंने वाक़यात पढ़े हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऐसा वाक़या हुआ, और नकवी सादात में एक ख़ानदान है जिनको किबरानी सादात कहा जाता है। उनकी एक औरत प्रेग्नेंट थी, हामला थी, उनकी डेथ होगी, इंतकाल हो गया। जब उनकी डेथ हुई तो वो प्रेग्नेंट थी, उनकी उसी हालत में उनको दफना दिया गया। तो कब्रिस्तान के गोरकन ने नोटिस किया कि अक्सर रात के वक्त कोई चीज़ जो है ना कब्र में घुसती है और बाहर आती है, कब्र में सुराख हो गया। उन्होंने उनके जो कब्र के जो वारसान थे उनको बुलाया, उनसे इजाज़त ली कि जी हम इस कब्र को खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आया कोई जानवर तो नहीं है, क्या मामला है, कब्र में सुराख है और कोई चीज़ आते जाते हमने देखी है। उन्होंने कब्र कुशाई करवाई तो देखा अंदर एक बच्चा था, जो बच्चा अंदर ही पैदा हुआ, फिर वो माँ की छाती से दूध भी पीता था, लेकिन उसकी माँ को भी कुछ नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं, हम इसमें कुछ नहीं मुदाखलत कर सकते। वो कितनी नेक खातून थी, अल्लाह ने उस बच्चे का ज़िंदगी में क्या निज़ाम लिखा था ये अल्लाह ताला के राज है, लेकिन ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, इसमें कोई बैद नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर आपको कहा जाए कि यहाँ जिन्नात की हाजिरी करनी है तो आपके पास वो इल्म है कि आप जिन्नात को हाजिर कर सकते हैं, और कितने जिन्नात हाजिर कर सकते हैं? देखें, कोई इसमें कोई अनोखी साइंस नहीं है। लोगों को नुस्खे पता है, टोटके पता है, यूट्यूब पे लोग देखते हैं कभी जिन्हें बुलाने का क्या तरीका है। आप कब्रिस्तान में अकेले आके बैठना ही शुरू कर दें तो इंसान पोजेस्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जिन्नात शयातीन का सबसे पहला हथियार है किसी इंसान को मायूस करना और सोशल लाइफ उसकी ख़त्म करना। तो जो कब्रिस्तान में तन्हाई में वीराने में आके बैठ रहा है, उसका मतलब है वो किसी मायूसी का शिकार है और वो तन्हाई पसंद हो गया, क्योंकि उसका जो अपना हमजाद है उसके ईमान को कमज़ोर करता जा रहा है और शयातीन उस पर हावी होते जा रहे हैं। फिर जब अपना हमजाद, अपना शैतान जिन आपकी रूह पे गालिब आ जाए, आपको कंट्रोल करे, तो फिर बाहर के जो जिन्नात और शयातीन हैं उनको आप पे हमला करने में आसानी होती है, आपको कंट्रोल करने में, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में उनको बहुत आसानी होती है। ठीक है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो आपने बताया कि घरों में कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इवन हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो उन एक्टिविटीज़ से कम ओवर करने के लिए या उनसे ना डरने के लिए कुछ कुरानी आयात पढ़ी जाएं या आपसे रब्ता किया जाए? देखिए, मैं तो हर प्रोग्राम में लोगों को रेमेडीज़ बता चुका हूँ हर मसले की, मुझसे रब्ता ना करें। हाँ, कुछ जब पानी सर से गुजर गया, कुछ केस क्रिटिकल हो जाते हैं, उन सूरतों में आपको